एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ के पत्ते हमारी जिंदगी के बारे में बताते हैं? क्या यह सच है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सच हो सकता है। यदि आप चाहें तो मैं इसे साबित कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो। बीरबल ने एक प्रतियोगिता का आयोजन करने का सुझाव दिया। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, जो भी अपने ज्ञान से यह साबित करेगा कि पत्ते क्या बताते हैं, उसे पुरस्कार मिलेगा। सभी दरबारी अपनी अपनी बात रखने लगे। एक दरबारी ने कहा, जब पत्ते हरे होते हैं तब यह सुख का संकेत है। दूसरे ने कहा, जब पत्ते पीले होते हैं तब यह दुख का संकेत है। बीरबल ने इन सब बातों को सुना और कहा, अब मैं दिखाता हूँ कि असली ज्ञान क्या है। उन्होंने एक पेड़ के नीचे जाकर एक हरा पत्ता तोड़ा और उसे अपने हाथ में लिया। बीरबल ने कहा, यह पत्ता हरा है और सभी कहते हैं कि यह सुख का संकेत है। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो पत्ते का हरा रंग इसकी जीवन शक्ति को दर्शाता है। लेकिन एक दिन यह पत्ता सूख जाएगा और गिर जाएगा। फिर उन्होंने एक पीला पत्ता उठाया और कहा, यह पत्ता पीला है। कुछ लोग कहते हैं कि यह दुख का संकेत है, लेकिन यह भी सच है कि यह पत्ता अपने जीवन के एक चरण में पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक महत्वपूर्ण बात साबित कर दी है। पत्ते हमारे जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं और हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। बीरबल ने कहा, जीवन के हर चरण का अपना महत्व है। हमें सुख और दुख दोनों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन का हिस्सा हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आवश्यक हैं और हमें हर परिस्थिति में समझदारी से काम लेना चाहिए। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या होती है। क्या कोई है जो इसे साबित कर सके? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक प्रतियोगिता आयोजित करनी होगी। अकबर ने सहमति दी और दरबार में सभी को बुलाया। बीरबल ने कहा, जो भी सच्चाई का महत्व साबित कर सके उसे पुरस्कार मिलेगा। सभी दरबारी अपनी अपनी बात रखने लगे। एक दरबारी ने कहा, सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्वास को बनाती है। दूसरे ने कहा, सच्चाई से ही समाज में समरसता होती है। बीरबल ने कहा, आप सबने सही कहा, लेकिन सच्चाई को साबित करने के लिए हमें एक उदाहरण चाहिए। चलो हम एक साधारण उदाहरण लेते हैं। फिर उन्होंने दरबार के एक व्यक्ति को बुलाया और उसे कहा, आपको अपने घर में एक बर्तन में दूध भरकर लाना है, लेकिन ध्यान रखें, दूध में पानी नहीं मिलाना है। व्यक्ति ने सहमति दी और चला गया। सभी लोग उत्सुकता से उसका इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद वह व्यक्ति एक बर्तन में दूध लाया, लेकिन जब बीरबल ने उसे देखा तो दूध पानी से भरा हुआ था। बीरबल ने कहा, आपने पानी क्यों मिलाया? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने सोचा अगर मैं थोड़ा पानी मिलाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, जब आप सच्चाई में थोड़ी सी भी झूठ मिला देते हैं तो पूरी सच्चाई बर्बाद हो जाती है। अकबर ने यह सब सुनकर कहा, बीरबल, तुमने सही साबित किया है कि सच्चाई का मोल बहुत बड़ा होता है। हमें इसे हमेशा बनाए रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को समझना और बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि थोड़ी सी भी झूठ की मिलावट सच्चाई को नष्ट कर सकती है। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी रियासत में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। सब लोग अपनी अपनी राय देने लगे। एक दरबारी ने कहा, सोना सबसे मूल्यवान है। दूसरे ने कहा, ज्वेलरी सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन बीरबल चुप थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? तुम कुछ नहीं बोल रहे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ।
अकबर ने ध्यान से सुना। बीरबल ने कहा, एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि सबसे मूल्यवान चीज नमक है। लोग हंसने लगे और बोले, नमक तो साधारण चीज है, इसे कोई नहीं समझता। साधु बाबा ने कहा, मैं आपको साबित कर दूंगा कि नमक कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी गांव वालों से कहा, मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने घरों से नमक लाकर मेरे पास लाएं। गांव वालों ने सोचा कि यह एक साधारण बात है, लेकिन उन्होंने नमक लाकर बाबा के पास जमा किया। साधु ने सभी नमक को एक बड़े बर्तन में मिला दिया। फिर उन्होंने सभी से कहा, अब आप सबको बिना नमक का खाना बनाना होगा। गांव वालों ने कहा, ये तो असंभव है। साधु ने कहा, देखिए, जब आप नमक के बिना खाना बनाएंगे तो आपको उसकी अहमियत समझ में आएगी। गांव वालों ने बिना नमक का खाना बनाया और सभी ने पाया कि खाना टेस्टलेस और बुरा था। उन्होंने तब समझा कि नमक कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने कहा, जहांपना, इस कहानी से यह साबित होता है कि कभी कभी साधारण चीजें भी सबसे मूल्यवान होती हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सही साबित किया है। हमें साधारण चीजों की भी अहमियत को समझना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साधारण चीजों की भी अपनी अहमियत होती है और हमें उन्हें कभी नहीं नजरअंदाज करना चाहिए। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों से कहा, मैंने सुना है कि कुत्ते बहुत समझदार होते हैं। क्या ऐसा कोई कुत्ता है जो अपने मालिक को बचा सके? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हाँ, ऐसा एक कुत्ता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बीरबल ने बताया, एक बार एक व्यापारी था जिसके पास एक बहुत ही समझदार कुत्ता था। व्यापारी ने उस कुत्ते को अपने साथ हर जगह ले जाना शुरू किया। एक दिन व्यापारी का कुत्ता उसके साथ बाजार गया। जब व्यापारी ने सामान खरीदा और लौटने लगा तो अचानक एक चोर आया और व्यापारी का सामान चुरा लिया। व्यापारी चिल्लाने लगा, लेकिन कुत्ता तुरंत हरकत में आया। उसने चोर का पीछा किया और जोर जोर से भौंका। चोर ने सोचा कि यह कुत्ता उसे पकड़ लेगा, इसलिए उसने जल्दी से सामान छोड़ दिया। कुत्ता अपनी चतुराई से चोर को डराकर सामान वापस ले आया। अकबर ने हैरानी से पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहा, व्यापारी ने अपने कुत्ते को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम सच में समझदार हो। अकबर ने कहा, ये तो कमाल की बात है, लेकिन क्या हम इस कुत्ते को दरबार में बुला सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कुत्ते की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारी सबसे साधारण साथी भी हमें कठिनाइयों से बाहर निकाल सकते हैं। हमें उनकी समझदारी और वफादारी की कदर करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में कुछ चीजें, चाहे कितनी भी साधारण लगें, वास्तव में हमारी मदद कर सकती हैं। हमें उनकी अहमियत को समझना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक ऐसा काम कर दो जिससे मुझे यह साबित हो सके कि तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह चुनौती स्वीकार है। मैं एक खेल खेलूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, बताओ क्या करना है। बीरबल ने कहा, मैं एक प्रश्न पूछूंगा। अगर आप सही जवाब दे पाए तो आप विजेता होंगे, लेकिन अगर आप गलत जवाब देंगे तो मैं विजेता होऊंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने प्रश्न पूछा, जहां पनाह, बताइए, कौन सा ऐसा जीव है जो अपनी आंखों से देखता है लेकिन उसे अपने पैरों से चलने की आवश्यकता नहीं होती? अकबर ने सोचा, लेकिन वह सही जवाब नहीं सोच पाए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। बीरबल ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह एक मछली है। मछली अपनी आंखों से देखती है, लेकिन उसे चलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह तैरती है। अकबर ने हार मान ली और कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ
तुमने इस प्रश्न का चयन क्यों किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने यह प्रश्न इसलिए चुना क्योंकि कभी कभी हमारे आसपास की चीजें हमें समझने में कठिनाई देती हैं। हमें अपनी बुद्धि और सोच का सही उपयोग करना चाहिए। अकबर ने कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है बीरबल। हम हमेशा अपने ज्ञान का उपयोग करके सरल चीजों को भी समझ सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और सोच का सही उपयोग किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। हमें हमेशा अपनी बुद्धि को सक्रिय रखना चाहिए। एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे और वहां की सुंदरता को देखकर खुश हो रहे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, देखो ये फूल कितने सुंदर हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा फूल है जो सबसे ज्यादा महकता हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, मैं इस बात की जांच कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, तो तुम इस बात का पता लगाकर बताओ। बीरबल ने कुछ समय बाद बगीचे में विभिन्न फूलों के बारे में जानने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा कि वे अपने अपने पसंदीदा फूलों को लाएं और एक प्रतियोगिता करें कि कौन सा फूल सबसे ज्यादा महकता है। दूसरे दिन सभी दरबारी अपने अपने फूल लेकर आए। एक ने गुलाब का फूल लाया, दूसरे ने चमेली और तीसरे ने सूरजमुखी। हर कोई अपने फूल की खुशबू को लेकर गर्व महसूस कर रहा था। बीरबल ने सभी फूलों को एक पंक्ति में रखा और कहा, अब हम देखेंगे कि कौन सा फूल सबसे अधिक महकता है। उन्होंने कहा कि वे सभी दरबारी अपनी आंखें बंद करें और फिर एक एक करके फूलों को सूंघें। जब दरबारी फूलों को सूंघने लगे तो बीरबल ने अचानक कहा, रुकिए, मैंने एक नई योजना बनाई है। हम इन फूलों के बीच में एक साधारण कांटे का फूल भी लाएंगे। सभी दरबारी हैरान रह गए और बोले, यह क्यों करना है? बीरबल ने कहा, कांटे का फूल भी हमारी प्रतियोगिता का हिस्सा होगा। जब सभी फूलों को सूंघा गया तो कांटे के फूल की महक ने सबको हैरान कर दिया। सभी ने देखा कि वह कांटे का फूल सबसे महकता था, जबकि बाकी फूलों की महक कम थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे सोचा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे साधारण चीजें भी सबसे मूल्यवान होती हैं। हमें बाहरी रूप पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके गुणों को समझना चाहिए। अकबर ने कहा, तुमने सच कहा बीरबल। हमें हमेशा हर चीज के अंदर की खूबसूरती और महत्व को देखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खूबसूरती और मूल्य हमेशा बाहरी रूप में नहीं होते, बल्कि अंदर छिपे गुणों में होते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ, क्या तुमने कभी किसी अंधे व्यक्ति को देखा है जो किसी चीज का मूल्य समझ सके? बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बीरबल ने कहा, एक बार एक गांव में एक अंधा व्यक्ति था। वह बहुत बुद्धिमान और समझदार था। गांव के लोग उसे प्यार करते थे क्योंकि वह हमेशा सभी की मदद करता था। लेकिन वह अपने अंधेपन के कारण अक्सर मजाक का शिकार बनता था। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। सभी लोग खुश थे और वहां आकर मस्ती कर रहे थे। अंधे व्यक्ति ने सोचा, मैं भी इस उत्सव में हिस्सा लूंगा। उसने कुछ मिठाइयां बनाई और गांव के लोगों के पास गया। जब वह वहां पहुंचा तो कुछ लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम तो देख नहीं सकते, तुम मिठाइयों का स्वाद कैसे जानोगे? अंधे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे स्वाद समझने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। फिर उसने मिठाई खाई और सभी को बताया कि कौन सी मिठाई में क्या स्वाद है। सब लोग उसकी बातों को सुनकर हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहा, उसके बाद अंधे व्यक्ति ने कहा, मैं भले ही देख नहीं सकता, लेकिन मुझे अपने अनुभव और ज्ञान से हर चीज का मूल्य समझ में आता है। सभी ने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की और वह व्यक्ति सम्मानित हुआ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक महत्वपूर्ण बात बताई है।
हमें हमेशा समझदारी और ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। बीरबल ने कहा, सही कहा जहांपनाह। हमें किसी भी व्यक्ति को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। हर किसी के पास अपनी विशेषताएं और गुण होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और अनुभव किसी भी व्यक्ति के मूल्य को बढ़ाते हैं, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। हमें हर व्यक्ति की विशेषता को समझना चाहिए। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तभी रानी आई। वह बहुत चिंतित थीं। अकबर ने देखा कि रानी का चेहरा उदास है और पूछा, क्या हुआ रानी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? रानी ने कहा, जहांपनाह, मैंने अपने बेशकीमती गहने खो दिए हैं। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ गए। अकबर ने रानी को आश्वस्त किया, कोई बात नहीं, हम इसे खोज लेंगे। बीरबल, तुम इस मामले में मदद करो। बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह। उन्होंने रानी से पूछा, क्या आप मुझे बताएंगी कि आप गहने कब और कहां पहनकर गई थीं? रानी ने बताया कि वह कल एक विशेष समारोह में गई थीं और वहीं उन्होंने अपने गहने पहने थे। बीरबल ने सोचा और कहा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कल आपको देखा था? रानी ने कहा, हाँ, कई लोग थे, लेकिन एक आदमी विशेष रूप से मेरी ओर देख रहा था। बीरबल ने उस आदमी को बुलाने का निर्णय लिया। उन्होंने उस आदमी को दरबार में बुलवाया। जब वह आया तो बीरबल ने पूछा, क्या तुमने रानी को कल देखा था? उस आदमी ने कहा, जी मैंने रानी को देखा था। बीरबल ने कहा, तो तुमने रानी के गहनों के बारे में क्या देखा? आदमी ने कहा, मैंने देखा कि रानी ने गहने पहने थे, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि वे कहाँ गए। बीरबल ने एक चतुराई से कहा, मैं जानता हूँ कि रानी के गहने कहाँ गए हैं। वे उस व्यक्ति के पास हैं जो उनकी चोरी करने आया था। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम कैसे जानते हो बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जब रानी कल समारोह में गई थीं, तब वह आदमी लगातार रानी को देख रहा था। यह निश्चित है कि उसने गहनों की चोरी की है। अकबर ने उस आदमी को पूछताछ करने का आदेश दिया। जब उसे दोषी ठहराया गया तो उसने अंततः गहने वापस कर दिए। रानी ने राहत की सांस ली और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सच में एक अद्भुत आदमी हो। तुमने हमें यह सिखाया है कि कभी कभी संदेह की ओर देखना और सच्चाई को खोजने की कोशिश करना जरूरी होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और चतुराई से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और चीजों को अच्छी तरह समझना चाहिए। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे कीमती चीज क्या है। मुझे कुछ ऐसा बताओ जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी हो। दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ बीरबल। बीरबल ने कहा, मैं एक खेल खेलना चाहता हूँ। हम सबको अलग अलग बीज लाने चाहिए। जो बीज सबसे कीमती होगा वही जीत जाएगा। सभी दरबारी तैयार हो गए और अगले दिन अपने अपने बीज लेकर आए। एक दरबारी ने गेहूं का बीज लाया, दूसरे ने चावल का और तीसरे ने मटर का। जब सब दरबारी इकट्ठा हुए तो बीरबल ने कहा, अब हम देखेंगे कि कौन सा बीज सबसे मूल्यवान है। बीरबल ने एक एक करके सभी बीजों को देखा और सबकी सराहना की। फिर उन्होंने कहा, अब हम एक छोटे से परीक्षण के जरिए इसकी मूल्यवानता जानेंगे। हम इन बीजों को बोएंगे और देखेंगे कि कौन सा सबसे पहले अंकुरित होता है। सभी ने सहमति दी। बीरबल ने बीजों को बगीचे में बो दिया और सभी दरबारी इंतजार करने लगे। कुछ दिनों बाद बीजों में अंकुर निकलने लगे, लेकिन एक विशेष बीज जो बीरबल ने खुद बोया था सबसे पहले अंकुरित हुआ। जब दरबारी उसे देखने गए तो उन्होंने देखा कि वह एक आम का बीज था। अकबर ने पूछा, बीरबल,
तुमने यह आम का बीज क्यों बोया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बीज सिर्फ आम का नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि धैर्य और प्रयास से हम बड़ी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। आम का पेड़ हमें मीठे फलों से भर देगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल। सबसे कीमती चीज वह होती है जो हमें समय के साथ फल देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और मेहनत से हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और जो चीज समय लेती है वही सबसे कीमती होती है।